Assalamualaikum. Good morning, students of class 7. Open your page number 24. On page number 24, today we work on question number 3 from exercise 3.1. ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ गिवन है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास यहाँ कुछ सम्स गिवन है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जिन पार्ट्स में हम वर्क करेंगे वो है 1, 2, 3, 5, 7, 8 and 9. ओके, first of all open your maths register and maintain your page like this. First write down complete date here. Exercise 3.1 पेज नंबर 24 एंड 25. 24 एंड 25 दोनों मेंशन करेंगे क्योंकि दोनों ही पे आपके सम्स गिवन है. एक्सरसाइज एंड पेज नंबर आपको लाजमी मेंशन करना है. देन मेक अ लाइन प्रॉपर्ली, राइट डाउन कंप्लीट क्वेश्चन हेयर एंड कॉपी योर पार्ट 1 एंड 5. ठीक है, पार्ट 1 एंड 5 पे वर्क करेंगे. सबसे पहले हम फर्स्ट वन पार्ट पे जो आपके पास सम गिवन है वो है 3/8 + 5/6. सबसे पहले यहाँ जो है मैं अपना कंप्लीट क्वेश्चन राइट करूँगी, देन उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसको किस वे में सॉल्व करेंगे. ये चीज़ ऑलरेडी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी लर्न कर चुके होंगे. जब भी आपके पास 2 फ्रैक्शन गिवन होता है सेंटर में, अगर आपके पास प्लस या साइन माइनस की साइन गिवन है, 2 फ्रैक्शंस के साथ अगर आपके पास प्लस या माइनस की साइन गिवन है तो उसको सॉल्व करने का फर्स्ट वन स्टेप ये होता है कि उसके नीचे दिए गए डिनोमिनेटर के डिजिट का हम एलसीएम लेते हैं. ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, 2 फ्रैक्शंस जो भी आपके पास गिवन हो, अगर उनके साथ प्लस या माइनस की साइन गिवन हो तो उसको सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उसके दिए गए डिनोमिनेटर के डिजिट का हम एलसीएम लेते हैं. तो यहाँ पर जो है हम एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे. एलसीएम जो है आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं अपनी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में. सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6. देन अगेन 2 से करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है तो 3 को एज इट इज़ राइट किया हमने. देन 2 1 ज़ा 2 और देन 3 को अपने ही टेबल से करेंगे क्योंकि वो अपने ही टेबल में आ गया. 3 1 ज़ा 3. अब आपके पास जो फैक्टर्स आ गए हैं आप उसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. ठीक है, एलसीएम का आंसर क्या आ गया हमारे पास 24. जब आपके पास एलसीएम का आंसर आ जाता है उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक करते हैं कि जो एलसीएम का आंसर आया है वो कितने टाइम्स में आया है. वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है उसी के न्यूमरेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे 8 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आता है, तो उसी के न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस. इसी तरीके से 6 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 6 के टेबल में 24 4 टाइम में आता है तो उसके न्यूमरेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस. क्लियर है बात. नाउ 3 3 ज़ा 9. अब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो. 5 4 ज़ा 20. ठीक है, आपने देखा जब मैंने एलसीएम का जो आंसर आ रहा था वो डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया, वो जितने टाइम्स में आ रहा था न्यूमरेटर को यानी कि उसी के न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई कर दिया. जब मल्टीप्लाई करके यहाँ शो कर दिया, फिर उसके बाद जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 4 ज़ा 20. अब यहाँ आप नॉर्मल प्लस कर सकते हो. 9 में जब 20 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 29. ठीक है, 29/24. जब आपके पास इस वे में फ्रैक्शन आ जाएगा, यानी कि जब आपके पास सिंगल फ्रैक्शन आ जाएगा, इस कंप्लीट जो है 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद आपके पास जब 1 फ्रैक्शन आ जाएगा तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे क्या वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं. अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा होगा सिमिलर टेबल से तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा और उसके बाद हमारे पास जो न्यूमरेटर में नंबर गिवन है वो डिनोमिनेटर के कंपेरिजन में बिगेस्ट नंबर हो, यानी कि एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का जो नंबर है वो बिगेस्ट नंबर हो, तो हम उसको कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे. और जब भी किसी फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो उसका वे क्या है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, और हम डिवाइड किस वे में करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका डिवाइडेंड कहलाता है और डिनोमिनेटर आपका डिवीज़र कहलाता है. 24 1 ज़ा 24 होता है. अगर हम 24 2 ज़ा लेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि 24 2 ज़ा क्या हो जाता है हमारे पास 48 हो जाता है. ठीक है, तो 48 जो है वो ज़्यादा आ जाएगा. ठीक है, या तो हम उसी के बिल्कुल सिमिलर नंबर लेते हैं यानी कि उसके बराबर जो नंबर आता है वो लेते हैं, या उससे नियरेस्ट नंबर लेते हैं. तो जाहिर सी बात है 24 2 ज़ा जब 48 ज़्यादा आ रहा है तो हम डायरेक्टली किससे ले लेंगे 24 1 ज़ा ले लेंगे क्योंकि 24 1 ज़ा ही सबसे नियरेस्ट नंबर है इसके पास. 9 में से 4 को लेस किया 5, 2 में से 2 को लेस किया 0. सो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ये और डिवाइड नहीं हो सकता. अब हम इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं. जो क्वोटिएंट होता है वो आपका होल नंबर कहलाता है, जो रिमाइंडर आता है आपका वो न्यूमरेटर कहलाता है, और जो आपके पास डिवीज़र होता है वो आपका डिनोमिनेटर कहला रहा होता है.
तो फ्रैक्शन को जब हमने कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज किया यानी कि होल नंबर में चेंज किया तो आंसर क्या आ गया 1 होल नंबर 5/24 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गई बात। ये चीज़ ऑलरेडी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में लर्न कर चुके हैं, लेकिन मैं अगेन आपको हर एक चीज़ जो है वो रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट में आपके पास क्या गिवन है 9/10 प्लस ब्रैकेट -11/15 ब्रैकेट क्लोज प्लस 13/20। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व राइट करेंगे, उसके बाद हम अपना कंप्लीट क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 9/10 प्लस ब्रैकेट -11/15 ब्रैकेट क्लोज प्लस 13/20। सो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हो आपके पास फर्स्ट जो सेकंड आपके पास फ्रैक्शन गिवन है उसमें आपके पास ब्रैकेट गिवन है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट में आपके पास क्या गिवन है, ब्रैकेट में आपके पास गिवन है -11/15 और ब्रैकेट के बाहर आपके पास जस्ट प्लस गिवन है। तो इट मीन्स बाहर वाली साइन अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई होगी। अगर आपके पास प्लस के साथ यहाँ कोई नंबर होता, कोई डिजिट होता तो वो अंदर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन यहाँ जस्ट साइन गिवन है तो यहाँ हम साइन को ही मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट 9/10 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा -11/15। क्लियर हो गई बात। ब्रैकेट कैसे ओपन किया हमने, ब्रैकेट के बाहर जो है प्लस की साइन थी और अंदर आपके पास माइनस की साइन है, तो जस्ट ये वाली साइन जो है वो अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 आएगा जिसे हम शो नहीं करते। ठीक है, शो ना भी करो तो वो क्लियर हो रहा होता है कि वहाँ पॉजिटिव है यानी कि प्लस की साइन है। 13/20 इस तरीके से हमने ब्रैकेट ओपन किया है। जब ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ से हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। ठीक है, जब हमने ब्रैकेट को रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ गए। 3 फ्रैक्शंस आ गए और कौन सी साइन के साथ, प्लस और माइनस की साइन के साथ आए, यानी कि 3 फ्रैक्शंस के बीच में जो है वो प्लस और माइनस की साइन आपके पास गिवन है। चाहे आपके पास 2 फ्रैक्शंस गिवन हो, चाहे आपके पास 3 फ्रैक्शंस गिवन हो और फ्रैक्शंस के साथ आपके पास प्लस या माइनस की साइन गिवन होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर के डिजिट का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ओके, 10, 15 and 20। ओके, हम 2 से लेना स्टार्ट करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 के में 15 नहीं आता, मैंने एज इट इज़ राइट किया, और 2 10 ज़ा 20। उसके बाद अगेन 2 से करेंगे, 2 के में 5 नहीं आता, एज इट इज़ राइट किया, 2 के में 15 नहीं आता, एज इट इज़ राइट किया, 2 के में 10 5 टाइम में आता है, तो 2 5 ज़ा 10। देन 2 से ये नहीं हो सकता, हम 3 से करेंगे। 5 एज इट इज़ आ गया क्योंकि 2 के टेल में 3 के टेल में जो है वो 5 नहीं आता है। 3 के टेल में 15 5 टाइम में आता है और 5 हमने एज इट इज़ राइट कर लिया। ठीक है, देन 5 5 5 है तो 5 अपने अलावा और किसी टेबल में नहीं आता तो हम 5 से ही करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब जो आपके पास फैक्टर्स हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। क्या आ गया आंसर, एलसीएम का आंसर आपके पास 60। तो हम किस वे में राइट करते हैं एलसीएम के आंसर को, लाइक दिस। ओके, अब एलसीएम के आंसर को चेक किस में किया जाता है, डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक किया जाता है एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है। वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है तो उसके न्यूमरेटर को हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 10 के टेबल में 60 6 टाइम में आता है तो उसके न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया। देन 15 के टेबल में 60 4 टाइम आता है तो उसके न्यूमरेटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। देन 20 के टेबल में 60 3 टाइम्स में आता है तो उसके न्यूमरेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ अब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 6 ज़ा 54 माइनस, ठीक है माइनस की साइन है यहाँ, 9 6 ज़ा 54 माइनस 11 4 ज़ा 44। ठीक है, देन प्लस 13 3 ज़ा 39। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, 9 6 ज़ा 54 देन माइनस 11 4 ज़ा 44 देन प्लस 13 3 ज़ा 39। अब आपके पास यहाँ क्या गिवन है, आपके पास प्लस गिवन है और माइनस गिवन है। सबसे पहले प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसके साथ हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास 54 माइनस 44 गिवन है, तो सबसे पहले हम 54 में से 44 को लेस कर देंगे। 54 में से 44 को लेस कर दिया, ये प्लस के साथ है, कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 4 में से 4 को लेस किया 0, 5 में से 4 को लेस किया तो 1। ठीक है, 1 प्लस की साइन के साथ आ जाएगा क्योंकि ऊपर आपके पास क्या बड़े नंबर के साथ क्या गिवन है, प्लस, तो इट मीन्स प्लस के साथ आया है। प्लस 10 और देन प्लस 39, दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9, 3 and 1 क्या हो गया 4, यानी कि 49 आ गया।
क्या आ गया आपके पास आंसर 49/60 डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ राइट करेंगे। सो स्टूडेंट, मैंने आपसे क्या कहा था, जितने भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन होंगे, जब उसका आंसर 1 फ्रैक्शन में आ जाएगा तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। तो जब हमने इसको चेक किया तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि 49 और 60 जो है वो सिमिलर टेबल में नहीं आता है। ठीक है, देन हम सेकंड चीज़ क्या चेक करते हैं, क्या ये कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है या नहीं। तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर का नंबर जो आपके पास गिवन है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। जब वो बिगर होता है तो वो कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ स्मॉलर है तो इट मीन्स वो कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 49/60 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सो स्टूडेंट, बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्क शो कर रही हूँ। रफ वर्क आप पेंसिल से ही अटेम्प्ट करेंगे एंड देन वर्क जो है वो आप अपने यूजुअली ब्लैक या ब्लू पेन से जो करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन रफ वर्क जो है वो पेंसिल से ही अटेम्प्ट करेंगे। अब जिस पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो है पार्ट 7 एंड पार्ट 9। सबसे पहले हम 7 पे वर्क करेंगे, फिर पार्ट 9 पे वर्क करेंगे। ओके, पार्ट 7 में आपके पास क्या गिवन है, ब्रैकेट -4/7 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 9/14 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -15/28 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करते हैं अपना, -4/7 ब्रैकेट के साथ, ओके, प्लस अगेन 9/14 अगेन ब्रैकेट के साथ, देन प्लस -15/28। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर आपके पास 3 ब्रैकेट्स गिवन है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को कैसे ओपन करेंगे, बाहर आपके पास कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स -4/7 तो हमारा एज इट इज आ गया, ना साइन है ना डिजिट है, तो ये एज इट इज आ गया। देन अंदर दोनों के पास कोई साइन शो नहीं हो रही, तो इट मीन्स प्लस की ही साइन है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स ही है ये, और बाहर आपके पास प्लस है तो प्लस 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 ही होता है ऑफकोर्स, तो डायरेक्टली हम प्लस के साथ राइट करेंगे, प्लस 9/14। ठीक है, देन यहाँ प्लस गिवन है और अंदर माइनस गिवन है। ठीक है, बाहर वाली साइन अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, प्लस माइनस -15/28। क्लियर हो गई बात? अब आपके पास 3 फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है, और माइनस प्लस और माइनस की साइन के साथ, यानी कि प्लस माइनस की साइन के साथ आपके पास 3 फ्रैक्शंस गिवन है। जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट्स का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर के डिजिट्स का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम 7, 14 एंड 28 2 से लेना स्टार्ट करेंगे। 2 के टर्म में 7 नहीं आता है तो हमने एज इट इज राइट किया। 2 के टर्म में 14 जो है वो 7 टाइम में आता है, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, यानी कि 2 14 ज़ा जो है वो 28 हो जाता है। क्लियर है बात? देन अगेन 2 से करेंगे। 2 के टर्म में 7 नहीं आता है, 7 ने एज इट इज राइट किया, और 2 के टर्म में 14 जो है वो 7 टाइम्स में आता है। देन 7 से करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि 7 अपने अलावा और किसी टेबल में नहीं आता। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब जो आप इसके फैक्टर्स हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 28। एलसीएम का आंसर क्या आ गया आपके पास, 28। अब एलसीएम के आंसर को चेक किस में करते हैं, एलसीएम के आंसर को हम डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक करते हैं कि एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है। वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है उसके न्यूमरेटर को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 7 के टर्म में 28 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, तो उसके न्यूमरेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस। 14 के टर्म में 28 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है, तो उसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 28 के टर्म में 28 1 टाइम्स आता है, तो उसके न्यूमरेटर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप 4 4 ज़ा 16 माइनस के साइन के साथ, देन प्लस 9 2 ज़ा 18 प्लस के साइन के साथ, देन माइनस 15 1 ज़ा 15। ठीक है, अब आपके पास क्या गिवन है, माइनस प्लस माइनस, यानी कि -16 और +18 गिवन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है। तो +18 में से हम -16 को लेस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 में से 6 को लेस किया 2, और 1 में से 1 को लेस किया तो 0 आ जाता है। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, और बड़े नंबर के साथ क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ क्या शो करेंगे, प्लस ही शो करेंगे। अब आपके पास क्या है, प्लस का 2 है रिमेनिंग एंड माइनस का 15 है, माइनस का 15 है एंड प्लस का 2 है। ठीक है, जब आप 15 में से 2 को लेस करते हो, यानी कि 5 में से 2 को लेस करते हो, तो रिमेनिंग क्या रह गया आपके पास, 3। देन 1 आपका एज इट इज आ गया, देन माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर की आती है और बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस, तो आप यहाँ माइनस राइट करोगे, तो आपके पास क्या आ गया, -13 आ गया। क्या आ गया आपके पास, -13 -13/28। क्लियर है बात यहाँ तक?
जब आप कंप्लीट फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं और आपके पास रिमेनिंग जो है वो लास्ट में 1 फ्रैक्शन रह जाता है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, क्या वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। तो -13 एंड 28 जो है वो सिमिलर टेबल से क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, और ना ही ये कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर का जो नंबर आपके पास गिवन है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 7th पार्ट का जो आंसर आया है वो है -13/28। क्लियर हो गई बात। नाउ पार्ट 9। पार्ट 9 में आपके पास क्या गिवन है, ब्रैकेट -5/12 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट -7/8 एंड ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे, -5/12 ब्रैकेट के साथ, देन -7/8। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओके, यहाँ आपके पास बाहर ना तो कोई साइन है और ना ही कोई नंबर है, तो ये वाला ब्रैकेट हमारा एज इट इज ओपन हो जाएगा लाइक दिस। देन सेकंड ब्रैकेट के बाहर जो है वो माइनस की साइन गिवन है, तो बाहर वाली साइन जो है वो अंदर वाली साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो +7/8 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब आपके पास 2 फ्रैक्शंस गिवन है माइनस एंड प्लस के साथ। जब भी माइनस एंड प्लस के साथ फ्रैक्शंस गिवन होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर का डिजिट का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लिया जाएगा 12 एंड 8 का। ठीक है, 2 से लेना स्टार्ट करेंगे। 2 6 × 12, 2 4 × 8, देन 2 3 × 6, 2 2 × 4, देन 2 1 × 2, 3 एज इट इज राइट किया क्योंकि 2 के टर्म में 3 नहीं आता है, देन 3 1 × 3। अब जो फैक्टर्स हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 3 × 24। ठीक है, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 3 × 24। एलसीएम का आंसर क्या आ गया आपके पास, 24। ओके, अब एलसीएम के आंसर को चेक किस में करते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट के टेबल में चेक करते हैं। एलसीएम का आंसर कितने टाइम्स में आ रहा है, वो जितने टाइम्स में आ रहा होता है तो न्यूमरेटर को हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 के टर्म में 24 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स आता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के टर्म में 24 3 टाइम्स आता है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस हमने राइट किया, 5 2 × 10। साइन का खास करके ख्याल रखिएगा, अगर आप साइन का ख्याल करते हुए चलोगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। प्लस 7 3 × 21। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है -10 + 21, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, तो यानी कि +21 एंड -10 गिवन है आपके पास। अपॉन में नहीं, आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन एडिशन करना है। ठीक है, +21 एंड -10, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 1 में से 0 को लेस किया तो 1 आ गया, 2 में से 1 को लेस किया 1 आ गया, लेकिन साइन प्लस की आएगी। क्यों, क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या गिवन है आपके पास, प्लस गिवन है, तो आप प्लस ही शो करोगे। जब आपने 21 में से 10 को माइनस किया तो आंसर आपके पास 11 आ गया, लेकिन साइन आप प्लस की शो करोगे क्योंकि बड़े नंबर के साथ क्या गिवन है, प्लस गिवन है। तो जब आपने -10 + 21 को सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 11/24। सो स्टूडेंट, जब लास्ट में हमारे पास 1 फ्रैक्शन रह जाता है तो हम उसमें 2 चीज़ें चेक करते हैं। सबसे पहले ये कि क्या ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। जी नहीं, ये बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि 11 एंड 24 जो है वो सिमिलर टेबल में नहीं आते, और ना ही ये कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। उसका रीज़न क्योंकि आपके पास जो न्यूमरेटर में नंबर गिवन है वो स्मॉलर नंबर है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। जब वो ग्रेटर होता है तो कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, अगर वो स्मॉलर है तो वो कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज नहीं हो सकता, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो पार्ट 9 का जो आंसर आया है वो क्या आया है, 11/24। क्लियर है यहाँ तक बात। सो स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जिन पार्ट्स पे वर्क किया है वो कौन कौन से हैं, 1 5 7 एंड 9। ठीक है, जिन पार्ट्स पे हमने वर्क किया वो कौन कौन से हैं, 1 5 7 एंड 9। अब जो रिमेनिंग पार्ट रह गए, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 8, ये आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, आज हमने जिन पार्ट्स पर वर्क किया है वो है 1 5 7 एंड 9, और जो रिमेनिंग पार्ट्स मैंने आपको जो मार्क करवाए थे वो है 2 3 एंड 8। ये आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे वर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।